नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी याददाश्त के विषय में। उम्र से पहले ही आजकल कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि अपनी बातें भूल जाते हैं, अपने काम भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी और चंदन के गुणकारी प्रयोगों से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं। और यही जानकारी आज देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य अश्विनी मंगल जी। इस पर हम चर्चा करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो क्या कुछ खास आज आप लेकर आए हैं, क्या जानकारी देने वाले हैं? जी बिल्कुल, यदि आपको लगता है कि नज़ला जुकाम आपको तंग करता है, यदि आपको लगता है कि पढ़ाई आप करते हैं लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी स्मरण शक्ति आपका साथ नहीं दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति कमजोर है। और उस कमजोर बृहस्पति को ठीक करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए चंदन का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है, हल्दी का प्रयोग बहुत गुणकारी है। चंदन और हल्दी के प्रयोग से कुछ खास उपाय जानेंगे आज, जिनसे कि आपकी स्मरण शक्ति होगी तेज और बृहस्पति होंगे आपसे प्रसन्न। और इन सब के बीच आप भी अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं। फोन लाइन के जरिए आप फोन कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मूल मंत्र के विषय में। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस खास मंत्र का जाप करेंगे। गुरुदेव का ये मंत्र है, गुरु बृहस्पति जी का मंत्र है ये, और इस मंत्र के जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। तो हल्दी की माला आपने ले लेनी है, हल्दी की माला के साथ में इस मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस खास मंत्र का जाप करें। ये बीज मंत्र है बृहस्पति देव का, और इस मंत्र के जाप से बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं, आपके कार्य पूरे होने लगते हैं। तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होने में विलंब हो रहा है, यदि किसी प्रकार के किसी भी रोग से पीड़ित हैं आप, परेशानी आती है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा, तो बृहस्पति को प्रसन्न जरूर करें। और उसे प्रसन्न करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस खास मंत्र का जरूर जाप करते रहें। और अब बात कर लेते हैं आज के मुख्य विषय के बारे में। आज का विषय बेहद खास है, आपकी याददाश्त से जुड़ा हुआ। अगर आपकी मेमोरी लॉस जल्दी हो जाता है, आप चीजें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, और यही चीजें कई बार नुकसान का कारण बनती है, तो ऐसे में चंदन और हल्दी आप बेहद गुणकारी हैं, आपकी याददाश्त तेज कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे चंदन के विषय में। आचार्य जी से जानेंगे कि पहला उपाय क्या है, चंदन के जरिए कैसे हम अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं आप। चंदन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत गुणकारी होता है, औषधीय शक्ति होती है चंदन के अंदर। तो चंदन का तिलक माथे पर लगाएं, आज्ञा चक्र पर लगाएं, ऐसा करने से लाभ होता है। प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाने से आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, चुस्ती और फुर्ती बन जाती है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं आप, अपने कार्यों को कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ में बुद्धि का विकास भी होता है। और आगे हम आपको बताएंगे शुभ पहर के विषय में भी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो वीक है, तो कैसे ये बढ़ सकती हैं, ये हम आपको शुभ पहर में बताएंगे। अगर आप बात करने में हिचकते हैं, अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते हैं, या फिर आपकी बातों में वो असर नहीं है, तो ये आज हम आपको शुभ पहर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, यहाँ पर शीतल है हमारे साथ अमरावती से। शीतल जी, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना था। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 अक्टूबर जी 2007। जी, समय बताइए। समय है 7:15 शाम का 7। क्या जानना चाहती हैं आप? जन्म स्थान है यवतमाल, दिन है मंगलवार। जी सवाल बताइए। वो उसका भविष्य कैसा होगा, और वो पढ़ाई में कैसी होंगी, और उसके कुंडली पर से उसका पिता का भाग्योदय कब होगा? जी, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होगी और आगे चलकर कामयाब भी हो सकेंगी, एक बहुत अच्छी सर्विस करेंगी और बहुत अच्छा धन को अर्जित कर सकेंगी। सूर्यदेव उनके कमजोर हैं, इसलिए नेम और फेम को प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हैं। तो आप उनके नाम से खुद स्वयं गेहूं का दान संडे के दिन जरूर करें। चंदन की लकड़ी के साथ में गेहूं का दान हर रविवार के दिन उनका हाथ लगवाकर आप करते रहें, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा। अच्छी पढ़ाई हो सके इसके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष उन्हें जरूर धारण कराएं। पूजा अर्चना जरूर करते रहें, और साथ ही साथ में राहु चंद्रमा के साथ में है तो एक चांदी की ठोस गोली आप अपने पास अपने मंदिर में जरूर रखें
और पूजा आराधना करते रहें। 2 लड्डू बूंदी के काले कौवे को शनिवार के दिन खिलाएं इनके नाम से। और एक बहुत ही खास उपाय, जब भी कभी इनके एग्जाम्स हो, एग्जामिनेशन डेज के अंदर सरस्वती यंत्र इनके साथ में देकर भेजें, जिससे कि अच्छी पढ़ाई हो सकेगी और कामयाबी मिल सकेगी। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, आज हम अपने लकी कॉलर से भी बात करेंगे। आप भी बन सकते हैं लकी कॉलर, आप भी हो सकते हैं। तो इंतजार कीजिए कि आप में से आखिर वो लकी कॉलर कौन होगा जिसको कल, आज और कल की टीम खुद फोन करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे आचार्य अश्विनी मंगल जी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेमोरी लॉस के बारे में, किस तरह से अपनी मेमोरी को आप शार्प बना सकते हैं। चंदन का विशेषकर दूसरा उपाय क्या है, वो आचार्य जी से जानते हैं। चंदन को घिसकर आप मिश्री के साथ में उसे मिक्स कर लीजिए और खसखस के दानों को भी उसके साथ मिक्स कर लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से घिसकर आप एक लेप बनाइए और इसका पानी में घोल बनाकर पी लीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। चंदन का शरबत पुदीने के रस के साथ पीजिए, आनंद आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट, उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साथ ही साथ में आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि आप कुछ भी याद करें आपको याद रह जाए, आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएं, अपने जरूरी काम जो भी आपके काम है वो आपको याद रहे, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ बृहस्पति को भी मजबूत करना जरूरी है। तो चंदन जितना आपके शरीर के अंदर जाएगा पीने के माध्यम से, उतना अधिक से अधिक आप बृहस्पति को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का कारक चंदन होता है, बृहस्पति का कारक हल्दी होता है। तो इसलिए पूजा आराधना जरूर करते रहें आप। और आजकल में भाग्य का पिटारा में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई अपना, कोई खास बेहद कोई करीबी आपसे रूठकर दूर चला गया है, तो कैसे आप उसे वापस ला सकते हैं, कि हम आपको आज बताएंगे क्या उपाय आपको करने होंगे। लेकिन उससे पहले रजनी हमारे साथ दिल्ली से हमारी कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी, मेरे अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका जन्म तिथि है 1/5/96। जी समय बताएं। 1/5/96, 7:10 शाम को। जी सवाल बताएं। जी, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। भविष्य के विषय में जानना चाहती हूँ। जी, आमतौर पे ये बच्चा आपका बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बहुत तेज क्रोध आ जाता है और इस क्रोध को शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में 2 उपाय करने होंगे। एक चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा बनवाकर इन्हें गले में धारण कराएं, और दूसरा क्रिस्टल की एक माला इनको गले में धारण कराएं, जिससे कि लाभ होगा। इसके अलावा जब ये बड़े होंगे तो धीरे धीरे करके जब ये कंघी करेंगे तो बाल जरूर उतरेंगे। और इसके अलावा इनके जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतें लिखी हुई हैं, लेकिन इन दिक्कतों का परिहार करने के लिए शनिदेव के मंत्र का जाप करें। ओम विश्वानी देवा सवितर दुरितानी परस्वाहा यद्भद्रम तन आसु। शनिदेव के इस विशेष मंत्र का जाप आप स्वयं इनके नाम से करती रहें, इससे लाभ जरूर होगा। और यदि संभव हो तो एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं, जिससे कि अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छा करियर बन सके। और यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, शिखा है हमारे साथ हापुड़ से। शिखा जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? हेलो मैम जी, नमस्ते। जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका, बताइए। जी मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तिथि बताइए अपनी। 28 फरवरी 1999, टाइम है 3:15। जी, ये रात का है दिन का है? जी मेरा सुबह का है। जी, क्या जानना चाहती हैं भविष्य के विषय में? अपने भविष्य के बारे में, और मेरी मदर बीमार रहती हैं जी उनके बारे में भी सुनना चाहती हूँ। जी, आपकी मदर को हड्डियों की प्रॉब्लम काफी ज्यादा परेशान करती है, और इस समस्या का निदान करने के लिए काली दाल का दान जरूर करें। 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, इसमें काली दाल डालकर गांठ लगाकर सरसों के तेल में भिगोकर इसे दान कर दें, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप स्वयं अपने विषय में जानना चाहती हैं, आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है, आगे चलकर काफी उन्नति होगी, लेकिन राहु और चंद्रमा के योग की वजह से काफी दिक्कतें आपको आती हैं। आप मेहनत करती हैं, लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे और कोई भी क्षेत्र हो। तो 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में जरूर धारण करें, और साथ ही साथ एजुकेशन पिरामिड अपने स्टडी टेबल पर जरूर रखें, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगी और कामयाब बन सकेंगी। और अब बात कर लेते हैं आज के मुख्य विषय के बारे में। आज का मुख्य विषय है कि याददाश्त आखिर आपकी कमजोर क्यों है, उसके पीछे वजह क्या है और कैसे तेज कर सकते हैं आप याददाश्त। चंदन और हल्दी कितने गुणकारी है इसके लिए, यहाँ पर हम बात करें पहले चंदन के विषय में। चंदन का तीसरा असरदार प्रयोग क्या होगा जो आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आचार्य जी बताइए। जी,
आपकी जन्म पत्री के अंदर यदि बुध ग्रह वीक है, यदि बृहस्पति ग्रह वीक है, तो आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। सूर्य ग्रह यदि बहुत अच्छा नहीं है तो इस स्मरण शक्ति की वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। तो तमाम उपाय करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि चंदन सूर्य का भी कारक है, चंदन बृहस्पति का भी कारक है। तो इसलिए चंदन का प्रयोग करने से आप इन सब चीजों को अच्छा कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, चंदन को घिसना है आंवले के रस के साथ में। तो आंवले के रस के साथ घिसकर मुरब्बे के साथ में आप इसे खाएं। चंदन के तेल की 3 और 4 बूंदे पताशे में डालकर इन्हें भी खाएं। पूजा आराधना करते रहे, इससे आपका दिमाग तेज होगा, और दिमाग तेज होगा तो पढ़ाई में मन आपका लगने लगेगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रता मन की आपको मिल सकेगी और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे आप। और वहीं आपको बताएं कि कल प्रदोष व्रत है, ऐसे में पूजा के तौर तरीके क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे कल दोपहर 1:57 पर। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखिए कार्यक्रम की झलक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करें कि आपकी स्मरण शक्ति आखिर कमजोर क्यों हो गई है वक्त से पहले, इसके पीछे की वजह क्या है और आप कैसे अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं, अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं। इसके उपाय हम आपको बता रहे हैं। चंदन और हल्दी के प्रयोग से आप इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले चंदन के बारे में। चौथा गुणकारी उपाय हम जानेंगे आचार्य जी से, बताइए जी। तो नंगे पांव यदि आप घास पे चलते हैं तो उससे भी आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है, आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ खास उपयोग करने से, चंदन के कुछ खास उपयोग करने से आप अपनी स्मरण शक्ति को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चंदन को केसर के साथ में घिसना है, घिसकर आपने अपने माथे पर लेप करना है। केसर के साथ मिला हुआ चंदन, इसका लेप करने से सूर्य आपका प्रबल होता है, बृहस्पति आपका प्रबल होता है और इससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। सिर, नेत्र, मस्तिष्क, इन सभी को शीतलता मिलती है, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है और इसी शीतलता की वजह से ऊर्जा मिलती है। अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं आप। बृहस्पति बहुत मजबूत होता है और इससे आपकी बुद्धि भी तेज होने लगती है। और अब एक अहम जानकारी आप सभी के लिए, वो तमाम कॉलर्स जो हमें लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कि आप हमारे आज के लकी कॉलर बन जाएं। इंतजार कीजिए, कुछ देर में कल, आज और कल खुद आपको फोन करेगा और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हम लाइव अपने शो के दौरान करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, आप वंदना है वर्गा महाराष्ट्र से। वंदना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। बाबा, हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी, जन्मतिथि बताइए। 8 जुलाई 1983। 1983। जी, समय बताइए। 7 बजे के आसपास है। जी, सवाल बताएं। समय 7 बजे के आसपास, जी बराबर पता नहीं। जी, जानना क्या चाहते हैं आप, सवाल बताइए। हाँ, मुझे भाई के बारे में, नौकरी कब तक लगेगी जी, और उसकी राशि कौन सी है? जी, अगस्त से लेकर जनवरी तक का समय उनके लिए बहुत ही शुभ समय है और इस शुभ समय में उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल पाएगी। वृष राशि है उनकी। नौकरी मिलने में काफी कष्ट है, काफी विलंब है, लेकिन इस विलंब को दूर करने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। ओम शन्यो देवी रविष्ठाय आपो भवन्तु पीताय शन्यो रविष्टुवन्तुना, इस खास मंत्र का जाप करें, इससे बहुत ही जल्दी लाभ होगा। चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं और जब भी कभी नौकरी की प्राप्ति के लिए जाएं या फिर इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर अपना रिज्यूमे कंपनीज को दें, बगलामुखी यंत्र अपने पर्स में जरूर रखें। तो अपने धन की प्राप्ति के लिए एक और भी खास उपाय, चांदी की एक डब्बी लें, इस डब्बी में सिंदूर भरकर अपने धन स्थान पर रख लें, बहुत ही जल्दी अर्निंग्स शुरू होंगी। और अगर आप अपनी बात को असरदार नहीं पाते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, आप चाहकर भी अच्छा नहीं बोल पाते हैं, सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते अपनी बातों से, तो आज शुभ पहर में खास उपाय आपके लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अरशद है हमारे साथ मुंबई से। अरशद, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं।
हाँ जी, मेरा नाम हर्षद ठक्कर है। जी जी जन्म तारीख है 21/10/1962 जी और समय है सुबह सुबह अर्ली में 3:39। जी जी, सवाल बताएं। जी, मेरी राशि क्या है और कोई भी काम करता हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती है। राशि और जी बिल्कुल, मकर राशि है आपकी। आप जो भी काम करते हैं सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि शनि मंगल को देखता है और मंगल शनि को देखता है। इस वजह से काफी दिक्कतें हैं आपके साथ में। सूर्य बृहस्पति के साथ में है और राहु मंगल के साथ में है। तमाम ग्रहों का जो योग है, इस योग की वजह से दिक्कतें आपके साथ में बहुत ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन इनका परिहार करने के लिए एक डायमंड रत्न जरूर धारण कर लें। 50 सेंट्स का आधे कैरेट का डायमंड मिडिल फिंगर में शुक्रवार के दिन धारण करें, बहुत जल्दी लाभ होगा। यदि महंगा होने के कारण डायमंड धारण न कर सके तो 11.25 रत्ती का व्हाइट ओपल इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार के दिन धारण करें, बहुत जल्दी आपके कार्य बनने लगेंगे। अपने कार्यों को बनाने के लिए आप हरे चारे का दान बुधवार के दिन जरूर करें। किन्नरों को भी दान अवश्य किया करें, इससे लाभ होगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। और अब बारी आ गई है आपके कुछ ईमेल्स लेने की। यहाँ पर पहला ईमेल ले लेते हैं। प्रदीप्ता पॉल हैं आचार्य जी असम से। इन्होंने वैवाहिक जीवन के विषय में लिखा है, काफी दिक्कतें हैं उसमें। लव मैरिज इनकी हुई थी लेकिन उसके बाद बात डिवोर्स तक आ गई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जन्म तिथि है इनकी 6 मार्च 1991। जन्म समय नहीं पता इन्हें। जन्म स्थान असम का है इनका जी। हस्बैंड की भी लिखी है। जन्म तिथि हस्बैंड की है 21 जुलाई 1989। जन्म समय है 10:53 शाम का। जी, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। आपस में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इन्हें और गुस्से की वजह से ही तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए पूजा आराधना करें। घर में सुख समृद्धि यंत्र आप स्थापित करें। यदि आप चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन फिर से ठीक हो सके, तो इसके लिए मिस्टिक नॉट अपने घर में जरूर रखें और साथ ही साथ यदि संभव हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। वैवाहिक जीवन इससे ठीक होगा। और साथ ही साथ गेहूं का दान संडे के दिन जरूर करते रहें। तो चंदन की लकड़ी के साथ में गेहूं का दान करने से बहुत जल्दी लाभ होगा और वैवाहिक जीवन खुशहाल हो सकेगा। और अब बारी आ चुके हैं यहाँ पर आज का शुभ पहर लेने की। आचार्य जी, शुभ पहर के विषय में क्या बताएंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, एकदम जवाब नहीं दे पाते हैं, हाजिर जवाब नहीं, और इसी वजह से कई बार उनके काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जी बिल्कुल जी, आप मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सके और लोगों को प्रभावित कर सके। तो इसके लिए पन्ना रत्न लें, इस रत्न को जल में भिगो दें और इस जल को सुबह शाम पीते रहें। पन्ने के रत्न के जल को पीने से कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मजबूत होंगी, बहुत ही जल्दी अपने आप को जाहिर कर सकेंगे, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छा कर सकेंगे और बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकेंगी। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, उपाय आपको करने होंगे। फिलहाल हमारे साथ उषा है, हमारी कॉलर गाजियाबाद से। उषा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बेटे की जन्म की तारीख है 20/10/1978। जी। जन्म का समय है 5:10 सुबह, शुक्रवार। जी। दिल्ली का जन्म है। जी, सवाल बताएं। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, इसकी इस समय कोई जॉब नहीं है और इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, उसी की वजह से जॉब चली गई है। और दूसरा एक बात पूछना चाहती हूँ, इसका वैवाहिक जीवन भी बड़ा, हालांकि अभी डाइवोर्स वगैरह हो गया है, क्या दोबारा से इसका विवाह हो पाएगा? जी बिल्कुल, दोबारा शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन अभी केतु की अंतर्दशा की वजह से थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। लगभग मई 2016 के बाद में दूसरी शादी का विचार करें, तब तक शादी बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा पूजा आराधना ये जरूर करते रहें। इनको बहुत तेज क्रोध आ जाता है और इस क्रोध की वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा आती हैं। अर्निंग्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो सर्विस की बजाय बिजनेस करें। बिजनेस में काफी तरक्की दिखाई देती है, तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की सेल का काम कर सकते हैं। काली दाल का दान जरूर करें। बहुत ही खास उपाय, छाया पात्र जरूर करें और इसके लिए लोहे की कटोरी लें, इसमें सरसों का तेल डालकर इसमें अपना फेस देखें और इसे दान कर दें। लगातार 11 शनिवार छाया पात्र करने से लाभ जरूर होगा
और कार्य बनने लगेंगे। और हमारा आज का जो मुख्य विषय है स्मरण शक्ति से जुड़ा हुआ कि आखिर हमारी मेमोरी वीक क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है और कैसे आप इन्हें तेज बना सकते हैं, इस पर हम लगातार चर्चा भी करें। आचार्य जी, पहले आपने चंदन के उपाय बताए, लेकिन चंदन कई बार शुद्ध रूप से नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं है, या फिर कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते महंगा होने की वजह से। तो हल्दी आपने बताया था कि एक ऑल्टरनेटिव है, हल्दी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किस तरह से गुणकारी है? जी बिल्कुल, हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी एक अदरक की प्रजाति का पौधा है और कंदमूल की तरह से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है, इसमें देवीय गुण है, देवी का गुण है इसके अंदर, और हल्दी का प्रयोग करके हम बहुत जल्दी अपने कार्यों को अच्छा कर सकते हैं। तो हल्दी के बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से 4 मुख्य उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला उपाय है गर्म दूध के साथ में हल्दी ले लेनी है। ऐसा करने से आपकी बहुत जल्दी आपको लाभ होता है, सेहत आपकी अच्छी रहती है और अच्छी सेहत के द्वारा अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो 9 हल्दी की गांठें अपने सरहाने के पास रखें। बुधवार के दिन रात को सो जाएं, सुबह सुबह बृहस्पतिवार के दिन उठकर इन हल्दी की गांठों को अपने सिर से उतार कर वार कर और आप इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, बृहस्पति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आचार्य जी, ग्रहों का भी विशेष खेल होता है। अगर कई बार मेमोरी लॉस हमारा कई लोगों का होता है, वीक होती है मेमोरी, तो ग्रह भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके? बिल्कुल, पूरी तरह से ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं, ग्रहों के माध्यम से ही परेशानी आती है। तो यदि आपकी मेमोरी वीक हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि स्मरण शक्ति आपकी कमजोर है, तो समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति कमजोर है, आपका बुध ग्रह कमजोर है, जिसकी वजह से आपकी स्मरण शक्ति कम हो रही है। तो इन्हें अच्छा करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि ये चीजें इन ग्रहों का कारक हैं और इन कारक चीजों का इस्तेमाल यदि आप अपने शरीर के साथ करते हैं तो बहुत ही जल्दी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी। अनीश है हमारे साथ दिल्ली से। अनीश जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। जी, मैं ना कोई काम में दिल लग रहा, ना दिमाग लग रहा, कुछ भी नहीं है जी। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। मेरे 1972। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं सर, वो और नहीं पता मुझे, यही पता 1972। जी जी, सवाल बताएं। सर, ना मेरा किसी काम काज में कोई मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं, बस घर में बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, काम काज कोई नहीं। जी, प्रश्न लगन के माध्यम से यही पता चलता है कि पूजा आराधना जरूर करें। सच्चे मन से पूजा यदि करेंगे तो आपका काम में मन लगने लगेगा। एक नवरत्न पेंडेंट अपने गले में जरूर धारण कर लें, इससे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा और आपके कार्य में बहुत सारी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों से धोखा और बहुत सारे धोखे आपके जीवन में हैं। इन धोखों से बचने के लिए चांदी का एक स्क्वायर पेंडेंट 1 इंच बाय 1 इंच का आप अपने गले में शनिवार के दिन धारण करें। पूजा आराधना जरूर करते रहें। एक चांदी का कड़ा बिना जोड़ लगा हुआ सीधे हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपके काम बनने लगेंगे। और वहीं आपको बताएं कि अगर आप अपनी संतान की तरक्की से जुड़ी चीजों से परेशान हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके बच्चे तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो कल सुबह का प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास है। कल सुबह 7:57 पर जरूर देखिएगा। फिलहाल छोटी सी झलक, हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम कल, आज और कल में। और आज हम करेंगे लकी कॉलर का ऐलान। बस कुछ ही देर में होगा, इंतजार आपका खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में हमारी टीम लकी कॉलर को फोन करेगी। हम बात करेंगे, तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के मुख्य विषय के बारे में, यानी कि आज का मुख्य विषय मेमोरी लॉस आपका क्यों होता है। अगर एक उम्र से पहले होता है तो यकीनन ये चिंता का विषय है। इसके पीछे वजह क्या है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको उपाय भी बता रहे हैं। पहले हमने आपको चंदन के उपाय बताए, लेकिन अगर आप चंदन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर आपको लगता है कि आपको शुद्ध रूप से चंदन की प्राप्ति नहीं हो रही है और हल्दी का उपयोग आप करना चाह रहे हैं, तो हल्दी किस तरह से असरदार साबित होगी ये भी हम लगातार जान रहे हैं। आचार्य जी, हल्दी का अगला उपाय बताइए। जी, जिस प्रकार चंदन बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, उसी प्रकार हल्दी भी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। हमारे आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही चमत्कारी द्रव्य के रूप में हल्दी को माना गया है। शहद युक्त हल्के गुनगुने पानी के साथ आप नीम और हल्दी का सेवन करें, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। 11 बादाम लें, इनमें केसर का तिलक लगाएं, हल्दी से तिलक लगाएं और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाह कर दें।
इस प्रयोग को करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। आपकी स्मरण शक्ति एकदम बहुत तेज हो जाएगी। बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे, बुध ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। तो अपने कार्यों को बनाने के लिए बृहस्पति देव की पूजा आराधना जरूर करें, जिससे कि आप कामयाब हो सके। तो ये था हल्दी का दूसरा उपाय। लेकिन इस वक्त हम जितेंद्र लेंगे, हमारे कॉलर हैं जोधपुर से। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार सर जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1984। जी, समय बताइए। 6:45 मॉर्निंग। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी सगाई टूट चुकी है, मेरी शादी कब होगी और मेरे काम कब बनेंगे? ओके, केतु की महादशा चल रही है, आपकी बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, इस वजह से आपके साथ इस तरह से चीजें हो रही हैं। लेकिन अपने कार्यों को अच्छा बनाने के लिए आप सुख समृद्धि यंत्र को अपने घर में स्थापित करें, पूजा आराधना जरूर करते रहें। पीला पुखराज 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में जरूर धारण कर लें, इससे आपको लाभ जरूर होगा। और जहां तक आपकी शादी की बात करें तो सितंबर से आपकी शादी का योग शुरू होने वाला है, जो कि 1.5 साल तक चलेगा। इस योग में शादी जरूर होगी और साथ ही साथ आपके कार्य में जो अड़चने आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए 5 कन्याओं को अपने घर में भोजन कराएं, यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें, उनके चरण स्पर्श जरूर करें। खीर बनाएं, खीर का दान शुक्रवार के दिन जरूर करें। लगातार 7 शुक्रवार खीर का दान करने से लाभ जरूर होगा, आपके काम जरूर बनेंगे। और वहीं आपको बताएं कि आज भाग्य का पिटारा में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई करीबी आपसे दूर चला गया है, आपसे रूठ गया है, तो कैसे आप उसे वापस ला सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, भाग्य का पिटारा में हम आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हल्दी का तीसरा उपाय जान लेते हैं, तीसरा असरदार उपाय। तो बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करना है। आप अपने घर में यज्ञ करें, हवन करें, उस यज्ञ में हल्दी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होगा आपको। और हल्दी को तवीज में डालकर आप अपने गले में धारण कर लें। हल्दी को गले में धारण करके बहुत जल्दी लाभ होगा। सूर्यदेव को अर्घ जरूर देते रहें। तो जल में हल्दी का तिलक लगाएं और सूर्यदेव को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे बहुत ही जल्दी आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत होंगे, नेम और फेम मिलेगा आपको और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी। संगीता है हमारे साथ मुंबई से। संगीता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। यहाँ पर दीपाक्षी हमारे साथ झांसी से, संगीता का संपर्क टूट गया है। दीपाक्षी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1994। जी, समय बताइए, टाइम बताइए दीपाक्षी जी। टाइम दोपहर के 2 बजे। जी, सवाल बताएं। और प्लेस मेरी है पंजाब फगवाड़ा। जी, अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने अभी 12th के एग्जाम दिए थे और उसमें मैं फेल हो गई हूँ और उसके बाद अभी मैं फिर से पेपर दे रही हूँ। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन खराब होता है। जी बिल्कुल, कंसंट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए आप हमारा ये प्रोग्राम जरूर देखते रहें। हल्दी और चंदन के गुण बहुत ज्यादा होते हैं और इन गुणों का प्रयोग जरूर करते रहें। चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाया करें। 2 मुखी और 4 मुखी, 6 मुखी, ये तीनों रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें, इससे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगी। सरस्वती यंत्र को अपने घर में स्थापित करें। जब भी कभी आपके एग्जाम्स हो तो इन एग्जामिनेशन डेज पे आप इस यंत्र को साथ में लेकर जरूर जाएं। पढ़ाई करने का दिल वास्तव में आपका करता है, लेकिन पूरी तरह से मन एकाग्र नहीं होता, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में एक जोत जलाएं। इस जोत को बिना पलक झपकाए देखते रहें जब तक आंखों से आंसू ना जाएं। इस प्रयोग को हर रोज करते रहें, इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में धीरे धीरे करके मन लगने लगेगा। हम उम्मीद करते हैं इस उपाय के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होंगी। और फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं भाग्य का पिटारा की। अगर आपका कोई अपना करीबी आपसे दूर चला गया, उसकी कमी आप महसूस करिए और चाहते हैं कि वापस वो आपकी जिंदगी में लौट आए, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। हनुमान जी के खास मंत्र का जाप आपको करना है। ओम वीर बजरंगी
राम लक्ष्मण के संगी। तो इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा के साथ में करते हैं, तो जो व्यक्ति गया हुआ है वो वापस जरूर आएगा। तो आप उसका नाम लीजिए, उसके नाम का स्मरण कीजिए और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। किसी भी समय, कहीं भी, चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, कहीं भी आप यदि हैं, जैसे भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, उस टाइम में आप ओम वीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, तो इस मंत्र का जाप कीजिए और उसका नाम लीजिए जिन्हें आप वापस बुलाना चाहते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपको लाभ होगा और कार्य आपके बनते चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, रघुवीर है हमारे साथ उदयपुर से। रघुवीर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। गुरु जी को नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1967। जी समय बताएं। समय मिडनाइट 1:50। जी सवाल बताएं। जालोर में मेरा जन्म हुआ। जी, प्रश्न बताइए अपना। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मेरा कोई भी काम नहीं बनता। मैं प्रॉपर्टी से लिंकेड काम करता हूँ, कोई काम नहीं बनता। अभी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जी, एक प्लेनेट, एक ग्रह आपको धन देने वाला है और 3 प्लेनेट आपका धन खर्च करवाने वाले हैं। इस वजह से धन का खर्च बहुत अधिक हो जाता है और कार्य नहीं बन पाते हैं। लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें, ऐश्वर्य प्रसाधनों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें, व्यापार करने में आपको लाभ दिखाई देता है, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य ना करें क्योंकि पार्टनरशिप में नुकसान होगा, धोखा होगा, दिक्कतें होंगी। तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने घर में स्थापित करें, पूजा आराधना करें, खीर का दान करें और साथ ही साथ एक बहुत ही खास उपाय, चांदी का एक टुकड़ा, स्क्वायर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच का आप पेंडेंट के रूप में अपने गले में धारण करें, पूजा आराधना जरूर करें। चांदी का एक कड़ा बिना जोड़ लगा हुआ सीधे हाथ में धारण कर लें और शनिवार का रात का खाना किचन में बैठ के खाएं। इन साधारण उपायों को करने से लाभ जरूर होगा और बहुत ही जल्दी अच्छी अर्निंग्स आपकी हो सकेंगी। और अब बात कर लेते हैं आज के मुख्य विषय के बारे में, स्मरण शक्ति कैसे तेज कर सकते हैं। हमने आपको चंदन के उपाय भी बताया, हल्दी के उपाय के विषय में बात करें। चौथा उपाय जान लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी मेमोरी शार्प करने में। जिस जल में आप स्नान करते हैं, थोड़ा सी हल्दी उस जल में आप मिला लें और स्नान करें। हल्दी के जल के साथ में स्नान करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। तो बहुत ज्यादा हल्दी नहीं मिलानी, थोड़ी सी हल्दी आप मिलाएं स्नान के लिए और स्नान करें, इससे बहुत ही जल्दी लाभ होगा। बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत होंगे। ओम हम हनुमते नमः, इस खास मंत्र का जाप कीजिए, पूजा आराधना कीजिए, हल्दी के जल से आप स्नान कीजिए और साथ ही साथ में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र को हल्दी के जल से लिखकर आप राम दरबार में अर्पित कर दीजिए। श्रद्धा के साथ में कीजिए, पूजा आराधना कीजिए। बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा और अच्छी शिक्षा के द्वारा अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे आप। और अब आचार्य जी अगला कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ मंजीत जुड़ चुकी है दिल्ली से। मंजीत जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, उसकी डेट ऑफ है सन 1987। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, सन 1987 14 सितंबर 12:45 पर। दोपहर के? नहीं, रात के। जी सवाल बताएं। सवाल ये है, लड़का शराब बहुत पीता, बहुत परेशान कर रखा है। मैं वैसे भी बहुत परेशान, मैं भी खुद परेशान हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, पर परेशान मैं बहुत हूँ। जी, अपनी परेशानियों का निराकरण करने के लिए एक बहुत ही खास उपाय, इस उपाय को जरूर कीजिए। अमेथिस्ट का एक रत्न होता है, इस रत्न को जल में भिगो दीजिए और सुबह शाम अपने बेटे को इस जल को पिलाइए। इसे पीने से उन्हें काफी ज्यादा लाभ होगा। शराब की आदत एक बहुत ही खराब आदत है और इस आदत की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। गुस्सा भी बहुत आता है, अग्रेसिवनेस भी उनके अंदर बहुत ज्यादा आती है और इस अग्रेसिवनेस की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हनुमान चालीसा का जाप आप हर रोज जरूर कीजिए। अपने घर में लाल अक्षरों से लिखे हुए सुंदर घाट का पाठ कीजिए, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा। और अपने बेटे से कहें कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। लगातार 8 मंगलवार यदि वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो उन्हें लाभ जरूर प्राप्त होगा। व्यापार में अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी और बहुत अच्छे धन को प्राप्त कर सकेंगे। तो चांदी का वर्क, चमेली का तेल और हनुमान जी का संदूर, इन तीनों चीजों को ले जाकर मंदिर में देना है और हनुमान जी का चोला चढ़ाना है।
लगातार 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने से लाभ जरूर होगा। और कहीं ना कहीं कल आज और कल की टीम भी यही संदेश देना चाहती है यंगस्टर्स को जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं कि इससे सिर्फ चीजें खराब ही हो सकती है। ऐसे में हमारी भी यही अपील है कि इन चीजों के सेवन से बचें, दूर रहें। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाए कि जरूर देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार शाम 4:27 पर मेरा वास्तु मेरा भाग्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और वहीं आपको बताएं कि लकी कॉलर का इंतजार अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। अब मुमकिन ये भी है कि हमारी टीम ने फोन लगा लिया है और कोशिश की जा रही हो, बात की जा रही हो उस लकी कॉलर से जो कुछ ही देर में जुड़ेगा। हमारे शो में लाइव बात होगी और तमाम समस्याएं हम जानेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं 6 राशियों का राशिफल। यहाँ पर मेष से लेकर कन्या राशि तक के बारे में आज बताएंगे कि आज का जो दिन है वो कैसा बीतने वाला है। हालांकि दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन शाम तक क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आचार्य जी बताएंगे। जी, शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए शेयर मार्केट से लाभ आज दिखाई देता है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। हरा रंग शुभ है। 65% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो यदि वृष राशि है आपकी तो आज उधार न ले और न ही दे। शादी का योग बना हुआ है। भूरा रंग आपके लिए शुभ है। 88% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। रिश्तों में मधुरता आएगी आज। पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है आपके लिए। पीला रंग शुभ है आज और 60% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। नई योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं के फलस्वरूप आप अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। परिवार की ओर ध्यान देना आज जरूरी है। सफेद रंग शुभ है। 85% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि। नौकरी में उन्नति की योग बने हुए हैं आज। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नीला रंग शुभ है। 70% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। निवेश से लाभ होगा। तो आज पूंजी का निवेश यदि आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शत्रु पक्ष से लेकिन सावधान रहें आप। लाल रंग शुभ है। 75% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और लकी कॉलर के लिए कुछ और मिनटों का इंतजार आपको करना होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। विनीत है हमारे साथ मेरठ से। विनीत जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1986। जी, समय बताइए। मॉर्निंग में 6 बजे। सवाल बताइए अपना। सवाल ये कि मैंने अपना खुद का बिजनेस किया हुआ पार्टनर के साथ में जी। और बायो फर्टिलाइजर का बिजनेस है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा चल नहीं रहा है, मतलब कोई काम बन नहीं रहा मेरा। जी आचार्य जी। ये बिल्कुल पार्टनरशिप में बिजनेस आपको दिक्कत कर रहा है और इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप पूजा आराधना जरूर करें। श्री सर्व कष्ट निवारण यंत्र को अपने घर में स्थापित करें। इनकी पूजा आराधना करने से लाभ जरूर होगा। यदि संभव हो तो एक रूबी रत्न जरूर धारण कर लें, जिससे कि आपकी अर्निंग्स तेज हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो पाएगा और कार्यों में दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो 5.25 रत्ती का रूबी रिंग फिंगर में संडे के दिन सुबह 8 बजे से पहले सोने या तांबे में बनवाकर धारण करें। काली दाल का दान करें। किन्नरों को दान अवश्य करें। इससे लाभ होगा और अच्छा व्यापार कर सकेंगे आप। और यहाँ पर बात कर लेते हैं बाकी राशियों की। तुला से मीन राशि तक वालों का राशिफल जान लेते हैं आज का। बताइए आचार्य जी। जी, और बात करते हैं तुला राशि की। तो अपने जीवन साथी को आज के दिन उपहार जरूर दें। आपके जीवन साथी प्रसन्न होंगे, लेकिन वाहन ध्यान से चलाएं। आज नारंगी रंग शुभ है और आज 55% शुभता के साथ आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। उच्च शिक्षा के योग बने हुए हैं। मान और सम्मान आज आपको जरूर प्राप्त होगा। गुलाबी रंग शुभ है। 69% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं। जो भी अर्निंग्स करते हैं आप उसमें वृद्धि होगी। यात्रा का योग बना हुआ है। फिरोजी रंग शुभ है। 88% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। और बात कर लेते हैं मकर राशि की।
तो यदि मकर राशि आपकी, तो आज नौकरी में बदलाव न करें। साझेदारी से लाभ होगा। नारंगी रंग शुभ है। 79% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है आपकी। नौकरी के लिए आज आवेदन करना आपके लिए शुभ रहेगा। पीला रंग शुभ है। 66% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। और बात करते हैं मीन राशि की। घर पर मेहमान आएंगे जिससे कि आप प्रसन्न रहेंगे। आज शादी का योग बनने वाला है। तो मेहरून रंग शुभ है। 79% शुभता के साथ आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, शीला हमारे साथ कानपुर से। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। जी जन्म तिथि बताइए अपनी। जी बता। हाँ बता, वो बताए जन्म तिथि। जी शीला जी जन्म तिथि बताइए। आप फिर से प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर तकनीकी शायद कारण है या फिर अभी वो थोड़ा कंफ्यूज हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं। आप देखिए उसकी झलक। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब घड़ी आ चुकी है जब लाइव हम बात करेंगे लकी कॉलर से। आप भी लकी कॉलर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे खास प्रोग्राम में लकी कॉलर बने, तो उसके लिए आप हमें फोन कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हमें मेल कीजिए ताकि आप भी लकी कॉलर बन पाए। फिलहाल हम जान लेते हैं कि आज किसको मिला है खास मौका। हेलो 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 उषा जी, कंग्रेचुलेशन, आप लकी कॉलर बन गई हैं। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरा नाम उषा है और मेरी जन्म तिथि है 25 जुलाई 1973। जी और समय बताएं। समय सुबह के 4:15 बजे और स्थान है मुजफ्फरनगर यूपी। जी सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल यह है कि बिल्कुल मेरी जो लाइफ है वो पूरी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मेरे को अभी तक भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरी मैरिज लाइफ भी ठीक नहीं है। मैं 3 साल से मकान लेने की सोच रही हूँ, वो भी नहीं ले पा रही हूँ। और प्रोफेशन वाइज भी मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है जितना मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ। जी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी कॉल यहाँ पर ली गई है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपके प्लेनेट की बात करें, शनि आपका ठीक नहीं है, उस वजह से दिक्कतें जीवन में काफी ज्यादा हैं। बृहस्पति की महादशा शनि की अंतर्दशा चल रही है, इस वजह से दिक्कतें जीवन में। लेकिन इसे दूर करने के लिए ओम विश्वानी देवा सवितर दुरितानी परस्वा यद भद्रम तन आसु शनिदेव की इस विशेष मंत्र का जाप करें, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा। हनुमान चालीसा का जाप करें। अपने घर में लाल अक्षरों से लिखे हुए सुंदर कांड का पाठ करें, इससे आपके जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। और इन परेशानियों का निराकरण करने के लिए एक 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। पन्ना रत्न यदि पॉसिबल हो तो जरूर धारण करें। 6.25 रत्ती का पन्ना बुधवार को शाम को 4 से 6 के बीच में चांदी में बनवाकर धारण करें, इससे लाभ होगा और बहुत ही जल्दी कार्य बन सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे उषा जी कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान जल्द ही आपको मिल जाए। लेकिन पहले आप बताइए कि आप कार्यक्रम हमारा कब से देख रही हैं और कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनकर? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और नंबर वैसे मिलाती थी लेकिन कभी नंबर नहीं मिला कि आज मैंने फर्स्ट टाइम मेल किया और मेरा नंबर आ गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है उस चीज की। चलिए हमें बहुत बहुत खुशी है आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपने मेरे लिए बताया और मैं जरूर इसके लिए जो आप उपाय आपने बताए हैं वो जरूर करूंगी। चलिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम दर्शकों से हमारी भी अपील है कि अगर आप भी लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए और मेल कीजिए हमें अपना फोन नंबर। हो सकता है कि अगले लकी कॉलर आप बन जाए हमारे शो में, हमारी टीम आपको फोन करे और आप लाइव अपनी समस्याएं पूछ सके यहाँ पर आचार्य जी से। और फिलहाल इसी के साथ ही शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी अपने दर्शकों को दी। उम्मीद है कि दर्शक भी इसका लाभ उठाएंगे। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही हमारे शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शिवाय।
शिवाय।